नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार चल रही है। शिवसेना, जो कि चीफ मिनिस्टरशिप लिए बैठी है, और उसे सपोर्ट कर रही हैं एनसीपी शरद पवार वाली और कांग्रेस। और ये तीनों की जो मिली जुली सरकार है, इसे लेकर स्थिति अब वहाँ पर डगमग होती हुई नज़र आ रही है। कोरोना के काल में जो कुछ हुआ और जो हालात पूरे देश के साथ साथ बम्बई के और महाराष्ट्र के हुए हैं, उससे इस गठबंधन की भी परीक्षा हो रही है। और इस गठबंधन की स्थिति में अब एक उतार चढ़ाव आता जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव ये आ रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही थी। और मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में महाराष्ट्र के बारे में जो बनाई थी, उसमें ये भी बताया था कि शिवसेना के जो लोग हैं, शिवसेना के जो पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात से लेकर परेशान हैं कि सरकार में शिवसेना से ज़्यादा एनसीपी की चल रही है, एनसीपी के नेताओं की दखल हो रही है। और कुछ ऐसा ही मानना है अब कांग्रेस का ये मानना है कि जो उनके मंत्री बनाए गए हैं, उनके जो विधायक हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। और जो काम वो लेकर जाते हैं वो काम होता नहीं है। और इसके अलावा जो सपोर्ट मंत्रियों को मुख्यमंत्री की ओर से या प्रदेश सरकार की ओर से मिलनी चाहिए, वो कांग्रेस के जो खाते के मंत्री हैं उन्हें नहीं मिल रही है। पहले ये बात थोड़ी सी दबी जुबान से कही जा रही थी, अब ये बात खुलेआम सब कहने लगे हैं। और उद्धव ठाकरे से नाराज़गी है और पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। बहुत सारी बातें महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हैं। और मौके का फ़ायदा उठाने की ताक में बैठी हुई है बीजेपी, जिसे सत्ता से बाहर करके इन तीनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। और ये सरकार सिर्फ इसीलिए बनी थी क्योंकि आप जानते ही हैं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन सब की आइडियोलॉजी कहीं मैच नहीं करती। शिवसेना हिंदूवादी पार्टी रही है, कांग्रेस अपने आप को सेकुलर बताती है। इसी तरीके से नेशनलिस्ट कांग्रेस है, शरद पवार की जो पार्टी है, वो भी अपने आप को सेकुलर बताती है। उसके बावजूद भी सब लोग मजबूरी में शिवसेना की सरकार को समर्थन देकर चला रहे हैं। और इन सब का मानना है कि सिर्फ बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए ये सारा गठबंधन बना था। फिलहाल इस बारे में जो नाराज़गी सामने आ रही है, वो नाराज़गी सामने आई है बिजली मंत्री नितिन राउत की। नितिन राउत कांग्रेस के खाते से मंत्री हैं और उनका कहना है कि लोगों पर बिजली का बिल बहुत लंबा तगड़ा आ रहा है और बिजली की समस्या बहुत तगड़ी है। ख़ास तौर से यहाँ पर दिल्ली की तरह बम्बई में और महाराष्ट्र में लोगों को बिजली पर छूट दी जानी चाहिए, सब्सिडी दी जानी चाहिए और रिबेट दी जानी चाहिए। इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। उन्होंने एक पूरा प्लान बनाकर महाराष्ट्र सरकार को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि कई महीनों से ऐसा हो रहा है और मैं लगातार मांग कर रहा हूं, जनता की डिमांड है। आप जाकर देख लीजिए कि जनता कह रही है कि बिजली बहुत महंगी मिल रही है महाराष्ट्र में और हम उन्हें कुछ राहत देना चाहते हैं, तो इसके लिए शिवसेना सरकार तैयार नहीं हो रही है। और हो सकता है सरकार के पास फंड का अभाव हो, लेकिन जब शिवसेना के मंत्रियों की बात आती है तब ये फंड का अभाव कहाँ चला जाता है। एक और मंत्री हैं बचाव एवं राहत मंत्रालय के, विजय वाडेतीवार। इनका जो कहना है, उनका ये कहना है कि हमारे कोटे से जो मिनिस्टर बने हुए हैं, उनके जितने भी बजट हैं वो आसानी से पास नहीं होते हैं। हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। और उन्होंने नितिन राउत से सुर में सुर मिलाते ये कहा है कि देखिए, अभी ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, जिसे MSRTC कहा जाता है, परिवहन मंत्रालय, अनिल परब उसके मंत्री हैं जो शिवसेना के कोटे के हैं। उनका जो डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट को 1000 करोड़ रुपए अभी जारी किए गए हैं। और बुरी हालत है डिपार्टमेंट की। कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही थी। वहाँ के कर्मचारियों को, जो रोडवेज कर्मचारी हैं, वहाँ के 2 कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली थी, तब जाकर पैसा जारी हुआ। तो उनका ये कहना है, विजय का और नितिन राउत का, जो कि कांग्रेस के मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि क्या ऐसी ही स्थिति शिवसेना हमारे लिए भी करना चाहती है कि जब लोग महंगाई से मरने लगें और आत्महत्याएं करने लगें, उसके बाद हम उन्हें छूट दें, जबकि ज़रूरत यह है कि उन्हें अभी से छूट दी जानी चाहिए। और कांग्रेस का मानना है कि शिवसेना व एनसीपी के दबाव में ये काम नहीं होने दिया जा रहा है।
और वो लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस को किसी भी अच्छे काम का क्रेडिट ना मिले। इस तरह के आरोप नितिन राउत ने लगाए हैं और विजय वाड़ीतिवार ने लगाए हैं, जो कि मंत्री हैं कांग्रेस खाते से उद्धव ठाकरे की सरकार में। दूसरी ओर इस मामले को लेकर काफ़ी कुछ हो रहा है। बीजेपी मौके की तलाश में बैठी हुई है। बीजेपी के जो नेता हैं प्रवीण दारेकर, वो विपक्ष के नेता भी हैं इस समय असेंबली में, और उनका कहना है कि कांग्रेस को मिटाने की कोशिश यहाँ पर शिवसेना और एनसीपी कर रहे हैं। बिजली में राहत मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। और ये सारे हालात बीजेपी इस बात को इसलिए भी हाईलाइट करना चाहती है कि उसे मौके की तलाश है। वो चाहती है कि उसे एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने का मौका मिले, या फिर अगर कांग्रेस की नाराज़गी होती है और कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेती है तो बीजेपी के लिए एक चांस फिर से बन सकता है। एनसीपी बीजेपी को समर्थन दे दे तो उनकी सरकार भी बन सकती है। तो बीजेपी ये चाहती है कि ऐसा कुछ हो कि कांग्रेस अलग हो। आपको याद होगा कि कर्नाटक की सरकार भी तभी गिरी थी जब कांग्रेस उनसे अलग हो गई थी, और कांग्रेस ने कुमारस्वामी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार जब गिरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से गिरी, वो भी कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा था उसकी वजह से गिरी, कांग्रेस की वजह से सरकार गिरी थी यानी कि। तो बीजेपी का ये मानना है कि कांग्रेस जिस दिन चाहेगी उस दिन इस सरकार को गिरा देगी, और बीजेपी इस मौके की तलाश में है। दूसरी ओर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अशोक चौहान, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं महाराष्ट्र के, उनका ये कहना है कि एनसीपी और कांग्रेस को समर्थन देकर हम खुश नहीं हैं, और दिल्ली के जो हमारे नेता हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस तरह की सरकार बनाई जाए, लेकिन बीजेपी को बाहर रखने के लिए अंत में ये फैसला किया गया कि हम सब लोग ऐसी सरकार बनाते हैं कि जिससे बीजेपी यहाँ सत्ता में ना आ सके। बहरहाल अगर अभी चुनाव की बात करें, चुनाव बहुत दूर है वहाँ पर, और मेरे ख्याल में 2024 में चुनाव होगा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर 2022 में बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, बम्बई की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो देश की सबसे अमीर सिविक बॉडी है। इसके पास इतना टैक्स कलेक्ट होता है, अरबों खरबों रुपए का टैक्स आता है, और ये मुंबई में डेवलपमेंट कराती है, जैसे दिल्ली में एनडीएमसी है, वहाँ पर बीएमसी है। और इसकी जो सत्ता है उसे हथियाने के लिए सभी में कोशिशें होती रहती हैं। आपको मैं बताऊं कि शिवसेना के पास लगभग 30 साल से बीएमसी का कब्जा है। सारे पद, सारे ज़्यादातर पार्षद और मेयर, ये सब लोग शिवसेना के ही वहाँ पर बनते रहे हैं। और पिछली बार 2017 में बीजेपी ने अकेले इस चुनाव को लड़ने का फैसला किया था। इससे पहले बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन भी रहा, लेकिन दोनों अलग अलग लड़े तो मुकाबला टक्कर का हुआ था। आपको मैं बताऊं कि 2017 में जो 227 सीटें हैं यहाँ पर काउंसलर्स की, पार्षदों की जिसे कहते हैं, उसमें से बीजेपी ने 82 जीती थी और शिवसेना ने 86 जीती थी, यानी कि 4 का फ़र्क था। और राज ठाकरे वाली जो मनसे थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसके 6 पार्षद जीत के आए थे। वे सारे के सारे 6 पार्षद शिवसेना में मिल गए थे और शिवसेना की संख्या 92 हो गई थी। कांग्रेस ने यहाँ पर 30 पार्षद यानी कि 30 सीटें जीती थी और एनसीपी को केवल 9 मिली थी। तो बीजेपी को ये सेंस है कि वहाँ उनकी ताकतवर प्रेजेंस है और वो अकेले भी शिवसेना को चित कर सकते हैं। दूसरी ओर अब कांग्रेस ने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया है कि हम भी बीएमसी का चुनाव 2022 में अकेले लड़ेंगे, और ये जो गठबंधन है बस केवल महाराष्ट्र की सरकार तक है, जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का बना हुआ है। यानी कि खटास आनी शुरू हो चुकी है, और हो सकता है इस खटास को हम दूसरे रूपों में भी देखें। ये भी बहुत संभव है कि उद्धव ठाकरे की टांग खिंचाई कुछ समय बाद एनसीपी वाले भी शुरू कर दें, और कई मामलों को लेकर एनसीपी और उद्धव ठाकरे में जो है वो एक तरह का, क्या कहना चाहिए, कि मतभेद भी नज़र आ रहे हैं। अभी एक सांसद हैं, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, संजय जाधव शायद उनका नाम था, उन सांसद ने, जो शिवसेना के सांसद थे, उन्होंने तो इस्तीफ़ा उद्धव ठाकरे की टेबल पर रख दिया था और ये कह दिया था कि भाई मैं जिस शहर से आता हूँ, जहाँ का मैं सांसद हूँ, वहाँ के जितने भी नगर निकाय चुनाव हैं सब में एनसीपी के गुंडे घुस गए हैं और एनसीपी वहाँ पर कब्जा कर रही है। तो मेरा शिवसेना का सांसद बनने का क्या फ़ायदा हुआ जब मेरी कुछ चल ही नहीं पा रही है। तो यानी कि एक दूसरे से बेचैनी सबको है। कांग्रेस को बेचैनी इस बात की है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके मंत्रियों को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा जितना शिवसेना को दिया जा रहा है।
एनसीपी के लोग हैं वो शिवसेना को परेशान कर रहे हैं, शिवसेना वाले एनसीपी से परेशान हैं। तो कुछ ना कुछ वहाँ होने जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये उद्धव ठाकरे की सरकार 5 साल पूरे कर पाएगी इन हालात में। बहरहाल देवेंद्र फडणवीस एक्टिव हैं, वो भी कह चुके हैं कि बीजेपी इस बार हम अपने पूरे दमखम से बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे और शिवसेना को चित करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। 2022 का बीएमसी का चुनाव कौन जीतता है, इसका बड़ा मैसेज अगले विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ जाएगा और हो सकता है कि 2022 से पहले ही पहले उद्धव ठाकरे की सरकार चित भी हो जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता यहाँ के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम वीडियो लाते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।